हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज का वो स्टूडेंट जिनके पास 12th में मैथ्स है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हर वो एग्जाम, वो फॉर्म जो बच्चों को भरना चाहिए, जो एग्जाम देना चाहिए अदर देन जेई, बहुत सारी डिमांड होती है बच्चों की जेई के अलावा मैथ्स वालों के लिए क्या क्या स्कोप है, सब इस वीडियो में। स्किप करके मत देखिएगा वरना कुछ इंफॉर्मेशन निकल जाएगी। और वो बच्चे जो हमारे साथ आगे जाना चाहते हैं, चाहे जेई हो या जितने भी हमने एग्जाम्स की इस वीडियो में बात की है, उनके एडमिशन प्रोसेस में, फॉर्म्स में, यानी कंप्लीट एडमिशन लेने तक के प्रोसेस में अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, उसे फिल कर दीजिए। गूगल फॉर्म फिल करने के बाद हमारी टीम आगे होके आपसे बात करेगी, कॉल करेगी और आपसे सब कुछ डिस्कस कर लेगी। तो डोंट वरी, पूरे एडमिशन तक की हेल्प आपको मिल जाएगी, मेंटरशिप मिल जाएगी। इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब रखिए क्योंकि आगे इन्हीं सब एग्जाम्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जब आएगी और जो भी जानकारियां आती जाएंगी वो हम आपको भेजते जाएंगे। इसलिए वीडियो को मिल जाए टाइम पे, उसके लिए चाहिए होता है कि आप इसे सब्सक्राइब करके रखिए। जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है इसी कॉलेज का, और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी सब्सक्राइब करके रखिए जिससे पता रहे कि कौन सा वीडियो आ रहा है, उसमें हम अपलोड करते रहते हैं। बिटसेट, जो बच्चे जेई का एग्जाम देते हैं, इंजीनियरिंग के लिए बिट्स का एग्जाम भी देते हैं, तो बिटसेट अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम बन चुका है आजकल। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं बिट्स, जो कि पिलानी राजस्थान से शुरुआत हुई थी, रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां पर जो एग्जाम होता है बिट्स, ये पिलानी, गोवा एंड हैदराबाद के लिए, इन कैंपसेस के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है कि जो आप स्टूडेंट हैं, आपके 75% एग्रीगेट फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स या बायो, क्योंकि कुछ ऐसे भी कोर्सेज हैं जो बायो के हैं, वो होने चाहिए 12th के अंदर। यानी अगर मैथ्स का बच्चा है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में एग्रीगेट मिलाकर के 75% होना चाहिए। इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, एग्रीगेट मिलाकर के कह रहे हैं। और एटलीस्ट 60% होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हर एक सब्जेक्ट में 60% मिनिमम होना चाहिए और एग्रीगेट 75%, तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ओनली स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर 12th एग्जाम इन 2025, जो या तो अपीयरिंग है या जिन्होंने 12th 2024 में किया था, बस वही एलिजिबल, यानी 2023 में या उससे पहले जिन्होंने किया था, जैसे आप जेई में जानते हैं वापस 2 इयर्स के लिए लिमिट लग गई है, वही चीज यहां पर भी होती है। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन ऐसे बच्चों को मिलता है जो बोर्ड टॉपर्स होते हैं। अगर आप बोर्ड टॉपर बन गए, डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा आपको बिट्स के अंदर। फर्स्ट रैंक स्टूडेंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड इन इंडिया फॉर द ईयर 2024 विल बी गिवन डायरेक्ट एडमिशन टू द प्रोग्राम फॉर देयर चॉइस। तो ये भी होता है। ठीक है ना, अब आगे की बात करते हैं। जो ऐसे ही आपको इंफॉर्मेशन हर एक एग्जाम के लिए हम लोग देंगे टेबल फॉर्मेट में इसी वीडियो में। चाहे आपको एनडीए में जाना है, साइंटिस्ट बनना है, नहीं है इंजीनियरिंग आपकी पहली पसंद, वो सारी चीजें भी इसी वीडियो में आपको मिलेंगी। कंडक्टिंग बॉडी कौन है? बिट्स पिलानी है। ऑनलाइन होता है ये सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके अलावा साल में 2 बार 3 घंटे का ड्यूरेशन मिलता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 130 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज मिलते हैं। और टोटल सीट्स जो हैं बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की 1250 हैं। अप्रॉक्स 3 लाख स्टूडेंट्स, लगभग 3 लाख बच्चे ये एग्जाम हर साल देते हैं। एडमिशन फीस 57,100 जब आप एडमिशन लेंगे, 57,100 रुपीज ही आपको सम जमा करना है। लेकिन सेमेस्टर वाइज जो फीस है, फर्स्ट सेमेस्टर 2,59,000, सेकेंड सेमेस्टर 2,59,000 एंड देन समर टर्म जो होता है 90,800, ये फीस रहती है। तो वो भी एक नॉमिनल फीस ही हम देखते हैं इस सेक्टर में, जहां आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलता है बिट से निकलने के बाद। ऑब्वियसली बात है, जो आपकी फीस है उससे बहुत गुना ज्यादा आपको इनिशियली भी प्लेसमेंट मिलता है, बहुत गुना ज्यादा। बिटसेट जो अभी होगा उसकी डेट्स लगभग टेंटेटिव अगर हम बोले तो 2025 के 15 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं, 16 अप्रैल तक लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की रह सकती है। बिटसेट एग्जाम सेशन 1 जो है वो मई 20 से 24, और जो रजिस्ट्रेशन है सेकंड के वो लगभग मई, ये 18 गलत है यहां पर, ठीक है, मई से जून, ठीक है, 2025 तक रहेगा, 18 था वो। और
25 एग्जाम डेट जो रहने वाली है लगभग 24 से 28 जून 2025 की रहने वाली है। तो ये आपको डेट्स थोड़ी सी ध्यान रहनी चाहिए। फिर भी हम लोग वीडियोस बनाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन रखिए और हमारा गूगल फॉर्म भरना मिस मत करना। आपको एडमिशन तक की हेल्प चाहिए हमारी टीम से, वो आपको प्रॉपर हेल्प करेंगी, ठीक है, डिस्कस करेगी आपसे। टेस्ट फॉर्मेट की बात करें, ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है। करेक्ट आंसर जब आप देते हैं 3 मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग पे नेगेटिव मार्किंग होती है -1 की। इसी तरह से सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा एग्जाम है वीआईटी के लिए, जो नहीं बहुत सारे बच्चों का ये भी सपना रहता है कि वो वीआईटी से अपनी इंजीनियरिंग पूरी करें। यहां पर बहुत सारे कोर्सेज हैं और ग्रुप बनाए जाते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए में बायो वाले बच्चे भी जा सकते हैं, ग्रुप बी में प्योरली जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वही जा सकते हैं। और फीस भी जो होती है वो 5 तरह की होती है, अभी अपन देखते हैं। यहां पर भी आपको जो हमारी टीम से गाइडेंस मिलती है, फॉर्म भरने से लेकर के एग्जाम देना, एडमिशन होना, कौन से कैटेगरी में आपका एडमिशन कैसे होगा, वहां तक पूरी हेल्प आपको चाहिए। इसी वीडियो में गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। गूगल फॉर्म है, आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, गूगल फॉर्म को फिल करिए, बेसिक डिटेल्स आपकी ली गई है, जिससे हमारी टीम आपको कॉल करे और सारी चीजें डिटेल में समझाए। तो वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिनका मेडिकल कॉलेज भी होता है, तो वीआईटी ट्रिपल ई के नाम से बहुत कॉमन और सब लोग जानते हैं इसके बारे में, एडमिशन के लिए होता है वीआईटी ग्रुप में। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ऐसे स्टूडेंट जो 1 जुलाई 2003 के बाद जिनका बर्थ हुआ है, जिसमें 1 जुलाई वाले भी काउंट होंगे, इससे पहले वाले नहीं, वो एलिजिबल हैं इस बार के एग्जाम के लिए। उन्होंने 10+2 एग्जाम क्लियर किया हो, और खास करके वो बच्चे जिनका मिनिमम जो हम मार्क्स कहें एग्रीगेट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी उसमें आ रहे हैं, उसमें 60% उनका एग्रीगेट मिला करके तीनों सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें, ये भी सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। आपके सेंटर्स मिलते हैं आपकी सिटीज में आसपास, जहां भी आपको आप भरेंगे। 2 घंटा 30 मिनट 2.5 घंटे का पेपर है, इंग्लिश मीडियम में होता है। एमसीक्यू सेक्शंस जो है मैथमेटिक्स का मिलता है, अगर बायो वाला बच्चा है तो बायो का भी, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश और एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। 125 क्वेश्चंस 125 मार्क्स के होते हैं। ट्यूशन फी की बात करें, अभी मैं दिखाता हूं किस किस तरह से अलग अलग फीस हैं। इस तरह का इनका बी मतलब बायो, एम मतलब मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, ये सब सेम है। ये क्वेश्चंस रहते हैं टोटल इतने, बस मैथ्स की जगह बायो में 40 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। करेक्ट आंसर पे +1 मिलता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें 2024 में लगभग 2 लाख 1,95,000 लगभग 2 लाख बच्चों ने ये एग्जाम दिया था। अब आप सोच सकते हैं कितना प्रोमिनेंट एग्जाम है। बात कर लेते हैं आगे एग्जाम शेड्यूल की, तो भाई डेट ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं और 4 नवंबर से शुरू हो गए। 31 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम जो होगा 21 से 27 अप्रैल के बीच में होगा। रिजल्ट 30 अप्रैल को आएगा और काउंसलिंग मई से शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग तक कंप्लीट यहां से हेल्प मिलती है इस एग्जाम में, हमारे तरफ से हमारे एक्सपर्ट्स आपको प्रॉपर हेल्प करते हैं। लेकिन फॉर्म गूगल फॉर्म जरूर भरना है जो वीडियो में आपको दिया गया है। चैनल सब्सक्राइब रखना है और टेलीग्राम भी सब्सक्राइब रखना है। ये अलग अलग फीस है। ग्रुप ए बायो वाले बच्चों के लिए भी है, ग्रुप बी में केवल मैथ्स वाले बच्चे जा सकते हैं। अगर हम बात करें ग्रुप ए की, 1,76,000 पर ईयर फीस से स्टार्ट होकर के कैटेगरी 1, कैटेगरी 5 3,98,000, यानी आपका रैंक किस में पहुंचा है। ये नॉर्मल फीस से लेके मैनेजमेंट कोटा तक अलग अलग इनकी कोटाज हैं, 5 कैटेगरीज हैं। 1,98,000 से लेकर के 4,93,000 तक मैथ्स वाले बच्चों के लिए जो कोर्सेज हैं इनकी फीस है डिफरेंट, तो सारी चीजें आपको प्रॉपरली हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट MET, जैसे हमने वेलोर की बात की, वैसे ही एक और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट जिसको हम कहते हैं मणिपाल, यहां भी बहुत बच्चे जाना चाहते हैं। मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट MET कहलाता है, जो कि मणिपाल एकेडमी के लिए हम कहते हैं कि होता है। एलिजिबिलिटी क्या है, अगेन 12th में यहां पर 50% होता है। आपने एग्जाम को 50% मार्क्स से क्वालिफाई किया हो। बीटेक वगैरह के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपके पास में होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। और अगेन 50% टोटल कंप्लीट आपका एग्रीगेट होना चाहिए 50%। मणिपाल के नाम से जाना जाता है, मणिपाल यूनिवर्सिटी करवाती है। अगेन यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है, एक बार होता है UG एंड PG कोर्सेज ऑफर्ड। हालांकि कई बार 2 बार भी हमने देखा है कि सेकेंड टाइम भी इनके फॉर्म्स अवेलेबल बीटेक में होते हैं, बाकी सब में कोर्सेज में एक बार ही होते हैं। इस तरह से ऑनलाइन ही रहेगा एग्जाम भी।
अगर हम बात करें स्केड्यूल की, 1 दिसंबर जैसे हमने कहा कि इससे इनके जो फॉर्म्स वगैरह भी स्टार्ट हो जाएंगे, एग्जाम्स इस तरह से होंगे, अलग अलग एग्जाम्स हैं, ऑनलाइन रहेगा, फीस अलग अलग तरह से यहाँ पे रहेगी। इवेंट फेज 1 की बात करें, लगभग फॉर्म सेकेंड वीक अक्टूबर के स्टार्ट हो चुके हैं और अप्रैल फर्स्ट वीक तक आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में बुकिंग डेट्स आ जाती हैं टेस्ट की, एडमिट कार्ड सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल आता है और एग्जाम लगभग अप्रैल के थर्ड वीक में होता है। इसी तरह से जून में रिजल्ट आता है और काउंसलिंग भी स्टार्ट जून में हो जाती है। इसी तरह से फेज 2 जो इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, जैसे हमने कहा अक्टूबर से स्टार्ट होता है। जैसे जो बच्चे ऑलरेडी यहाँ पर अभी हम जो देख रहे हैं वो फेज 2 की बात चल रही है, जो अक्टूबर 24 से शुरू होकर अप्रैल 25 तक है, तो वो अपने लिए अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। 600 रुपए रहता है लगभग सभी कोर्सेज के लिए। एंट्रेंस फीस 1400 रुपीज रहती है। एंट्रेंस एग्जाम की जो फीस है, रजिस्ट्रेशन चार्ज अलग है और एग्जाम फीस आप कौन से कोर्सेज ले रहे हैं वो सब टोटल 2000 रहता है। और जो फॉरेन NRI स्पॉन्सर्ड है उनके लिए 2500 रुपए रहता है फॉर्म फिलिंग का। CUET, ऐसे बच्चे जिनको इंजीनियरिंग में भी लेकिन साथ साथ में बहुत सारे कोर्स जो यूनिवर्सिटी लेवल पे ऑफर होते हैं, लाइक आप BSc कोर्सेज में जा सकते हैं, आर्किटेक्चर में जा सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में। जैसे हम कहें पहले दिल्ली में जो यूनिवर्सिटीज़ होती थी उनमें 99% वालों को भी एडमिशन नहीं मिल पाता था, इतने बच्चे लेकर के आते थे। तो CUET से आप एग्जाम फाइट करके, एग्जाम दे करके और जो स्कोर आता है उसके बेस पे एडमिशन ले सकते हैं। तो इसको कहा जाता है कॉमन एंट्रेंस, तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET। एलिजिबिलिटी मेन 12th आपका कंप्लीट हो, एज लिमिट जैसा कुछ होता नहीं है यहाँ पे। CUET के फॉर्म्स जनरली फैब के लास्ट वीक तक आते हैं और लगभग अप्रैल तक, लास्ट वीक तक 1 महीना मिलता है फॉर्म फिलिंग का। CUET एग्जाम लगभग मई के 3rd वीक में या 4th वीक में होते हैं और कई दिन मिलते हैं, मतलब बहुत दिन अलग अलग होते हैं, अलग अलग एग्जाम होते हैं, तो लगभग 1-2 वीक चलता है ये। आपका जो भी एग्जाम होगा उसका किस दिन पेपर होना है वो आपके पास आ जाएगा। रिजल्ट लगभग जून के लास्ट वीक में होता है। NDA कंडक्ट करता है, एक बार ही होता है। मीडियम बहुत सारे तरह से, इतने सारे मीडियम्स में पेपर होता है। कोई भी इंग्लिश के अलावा किसी भी मीडियम में अगर फिल करेगा पेपर तो उसको इंग्लिश प्लस वो पेपर दोनों में मिलेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी 12th आपको होनी चाहिए और एज लिमिट यहाँ पे नहीं है। सही क्वेश्चन के 5 नंबर मिलते हैं, 1 नंबर कट जाता है रॉन्ग आंसर देने का। इसके भी सेक्शंस दे रखे हैं इन्होंने, 1A 1B और 2, 3 इस तरह से। 13 लैंग्वेजेस हैं, सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए होते हैं अलग अलग टाइमिंग के अकॉर्डिंग। वो डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स ले रहे हो। यहाँ पे दिखाया है कितने बच्चों ने CUET का एग्जाम दिया है, तो हर साल बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ रहा है और लगभग 9 लाख, 13 लाख, 19 लाख कोशिश कर सकते हैं। इस बार देख सकते हैं 20 लाख से ऊपर बच्चे भी CUET भर सकते हैं इजीली। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो लास्ट ईयर जो 24 में था ये फीस रही थी जनरल के लिए 1000 अगर 3 सब्जेक्ट तक भरते हैं और एडिशनल सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट का 400 रुपए, ऐसा OBC के लिए 900, SC ST के लिए 800 और सेंटर आउटसाइड इंडिया अगर है तो 4500 रुपीज देना होता था। इस बार का जो भी रहेगा आ जाएगा। KIITEE यानी कि जो KIIT है उसके लिए कलिंगा इंस्टीट्यूट हम जानते हैं भुवनेश्वर, तो उसके लिए ये यहाँ पर होता है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 10+2 एग्जाम 2023-24 में जो बच्चे या तो अपीयर हुए हैं, ठीक है, या 25 में जो भी करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से जो बच्चे हैं उनको, यानी कि इस बार के लिए रहेगा 2025 में अपीयरिंग और 24 में क्लियर। अगेन जो इंजीनियरिंग की थी, जो सबसे पहले हमने बिट्स की बात की थी, वही चीजें जिन्होंने 24 में किया है, ठीक है, और जिन्होंने 23 में किया है 25 में। यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा हो गई, 23 भी मिल गया, 24-25 तो सब जगह पे है, 2023 वाले भी यहां पर अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने शुड हैव स्टडीड इन रेगुलर फुल टाइम फॉर्मल एजुकेशन इन्होंने की हो, 10+2 या इक्विवेलेंट 60% मार्क्स से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में एग्रीगेट मिला करके आया हो, और उसके बाद तो वही चीज है, ठीक है ना, 1 जुलाई 2004 के बाद में इनका बर्थ हुआ हो। ऐसे ही इंग्लिश में पेपर रहेगा, MCQ रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे, 40 क्वेश्चंस रहते हैं टोटल मिला करके, इस तरह से रहेगा आपका टोटली, ठीक है। फिर एग्जाम पैटर्न की फिर बात करें तो करेक्ट आंसर पे +4 और माइनस में 1 नंबर कट जाएगा गलत आंसर देने पे, ये टोटल 480 मार्क्स का होता है। एग्जाम शेड्यूल अप्लाई 10/11 से यानी 10 नवंबर से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट जो है 8 अप्रैल तक है फर्स्ट फेज के लिए। एंट्रेंस एग्जाम फर्स्ट फेज का 16 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच होगा।
लास्ट डेट जो है सेकेंड फेज के लिए अप्लाई करने की 8 जून है, जो कि एग्जाम होगा 14 जून से 18 जून के बीच में। 30 जून को आपका लास्ट डेट थर्ड फेज की रहेगी, 5 जुलाई से 8 जुलाई तक थर्ड फेज के। तो 3 फेजेस में एग्जाम होने हैं, डिपेंड करता है आप किस में ले रहे हैं, आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। एनडीए, ऐसे बच्चे जिनको डिफेंस में जाना है मैथ्स लेकर के, तो एनडीए में जा सकते हैं वो, जैसे हम कहते हैं आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, ठीक है। तो आप यहां पे जा सकते हैं। इसके लिए अलग अलग इनकी एलिजिबिलिटी है। नेवल विंग, एयरफोर्स एंड 10+2 एंट्री स्कीम जो होती है एनडीए की, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपके पास होना चाहिए 12th ग्रेड में। एज लिमिट लेकिन ध्यान रखिए, ऐसा बच्चा जो 2005 की जुलाई 1 या 2 जुलाई 2005 के बाद बर्थ हुआ हो और 2008 1 जुलाई के बीच में, वो सब एलिजिबल हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो जरूर होने चाहिए, जिस तरह से यहाँ पे आपको सब कराया जाएगा। 2.4 किलोमीटर 15 मिनट में दौड़ना पड़ेगा, सिटअप्स करना है, चिनअप्स करना है, स्किपिंग करनी है, पुशअप्स करने हैं, रोप क्लाइंबिंग करनी है। इन सब को देखकर आपका वहां पर एडमिशन मिलता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें भी है। बहुत अच्छे, कई बच्चे बहुत अलग अलग जगह पे जाकर के कोचिंग लेते हैं एनडीए के लिए, तो वो सब आप देख सकते हैं ऑनलाइन मोड में भी, ऑफलाइन पेन एंड पेपर भी मोड, रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू। 100 रुपए मेल्स के लिए होते हैं, जो फॉर्म फिलिंग है इस तरह से रहता है। रिटन एग्जाम 900, एसएसबी इंटरव्यू तक पहुंच गए आप तो 900 उसके लिए देने होंगे, ठीक है। और मार्क्स भी इतने ही 900 मार्क्स का रहता है, ये 900 मार्क्स का रहता है। ये फीस थी ऊपर। मैथ्स के लिए 2.5 घंटा मिलता है, 120 क्वेश्चन होते हैं 300 मार्क्स के लिए। ऐसे ही जनरल एबिलिटी टेस्ट 2.5 घंटे का होता है, 50-100 क्वेश्चंस 200 और 400 मार्क्स के लिए। एसएसबी इंटरव्यू में अगर आप पहुंचते हैं तो वहां पर 50 मार्क्स का क्वेश्चंस होते हैं, लगभग 900 मार्क्स, टोटल मिला के 1800, और उससे फिर आपका एवरेज निकलता है, सभी की मेरिट निकलती है, तब एडमिशन होता है। तो भाई बहुत अच्छी बात ध्यान रखना है, रॉन्ग आंसर के लिए 0.83 मार्क्स कट हो जाएंगे और 1.33 मार्क्स मिलते हैं इंग्लिश और जनरल नॉलेज के लिए। ये सब इन्होंने बताया है यहां पर। इसी तरह से एग्जाम शेड्यूल की बात करें तो एनडीए 1 जो है वो दिसंबर 11 से उनकी नोटिफिकेशन आने की चांसेस हैं, और एनडीए 2 की मई 28 के आसपास। 400 लगभग वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है इस बार के लिए, और वो अब हम आगे बताते रहेंगे हम। लेकिन मैंने कहा है ऑलरेडी, ये सभी जितनी भी हम लोग बातें कर रहे हैं इंक्लूडिंग जेईई, आपको गूगल फॉर्म भरना है जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे भरेंगे तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको प्रॉपर हेल्प करेगी एडमिशन तक। वेस्ट बंगाल जेईई के लिए WB जेईई कंडक्ट होता है, अगेन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, इन सब कोर्सेज के लिए होता है। और सिटीजनशिप इंडिया की होनी चाहिए या OCI हो, यहाँ के क्वालिफिकेशन जो है वही 10+2 होना चाहिए। एज क्राइटेरिया 17 लोअर एज है, 17 साल कम से कम 31 दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग, और लगभग 31 दिसंबर 2007 से पहले ऑन और बिफोर, उससे पहले ही जन्मे हुए हों, और अपर एज एज सच कुछ भी नहीं है, कितने साल के भी दे सकते हैं ये, तो ये ध्यान रखिए। इसी के बाद में एलिजिबिलिटी जनरल क्राइटेरिया जो है वो 40%, 45% नॉर्मली, 40% SC ST OBC कैटेगरी के केसेस के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो जो भी है आपके पास उसमें मिला करके होना चाहिए एज एन एग्रीगेट, ठीक है, और पासिंग सब में होना चाहिए। मराइन इंजीनियरिंग में अगर आपको जाना है तो 60% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मिला करके एग्रीगेट आपका, ये भी ध्यान रखें। इसी तरह से मोड ऑफ एग्जाम OMR बेस्ड होता है, ऑफलाइन यानी कि वंस इन अ ईयर, इंग्लिश एंड बंगाली लैंग्वेजेस में होता है। MCQ तो वेस्ट बंगाल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, हर साल इतने इतने बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं और लगभग अब ये 1.5 लाख 2 लाख को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। पेपर 1 की शिफ्टिंग और ये सब बताया है क्या क्या रहती है, नॉर्मली किस तरह का पैटर्न होता है, 50-50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और इतने इतने क्वेश्चंस। अगर 1 मार्क आपको मिला, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1.4 कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 में इतना रहता है, मतलब आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये सब दिया हुआ है। बात कर लेते हैं एग्जाम शेड्यूल की, तो लगभग दिसंबर 2024 में आने वाले हैं नोटिफिकेशन, फैब 2025 तक रहेगा लास्ट डेट, और एग्जाम अप्रैल 2025 में होगा। इसी तरह से कॉमेडिके जो कि खास करके कर्नाटका के लिए होता है, और अब इसे CET के नाम से भी जाना जाता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, CET के नाम से भी जाना जाता है। तो कर्नाटका में अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जाना होता है तो आप इसमें जाते हैं।
बहुत सारे कोर्सेज होते हैं इंजीनियरिंग के लिए भी अलग अलग, तो ये सब में आप यहाँ पर जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपके पास होनी चाहिए। 45% एग्रीगेट होना चाहिए मिला करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, और अगर 40% है तो SC ST OBC जो कर्नाटका स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए 45 की जगह 40% पे भी हो जाएगा अगर वो एग्रीगेट इतना लेके आते हैं। ऐसे ही आर्किटेक्चर कोर्सेज की दी हुई है इन्होंने, सेम है वही 45% है ना, और 50% इस बार हो जाता है। आर्किटेक्चर है तो 50% और वहां के बच्चों के लिए 45% अगर कैटेगरी में है वहीं के हैं तो, ठीक है। उसी तरह से ऑल द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन बी आर्क, अगर बी आर्क में जाना है शेल पास द एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर कंडक्टेड आइदर बाय NTA, या तो NTA से किया हुआ होना चाहिए जैसे JEE का एग्जाम, या नाटा का जो एग्जाम होता है आर्किटेक्चर का वो आपको किया होना चाहिए अगर आपको आर्किटेक्चर के लिए जाना है तो, उस बेस पे होता है। एग्जाम पैटर्न फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 60 क्वेश्चंस होते हैं, और लास्ट टाइम 12 मई 2024 को हुआ था ये पेपर, इस बार भी यानी मई में होना है। 180 टोटल क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश मीडियम में होता है, 1 मार्क करेक्ट का मिलता है, और यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। आगे इस बार भी वही मई में होने का है, CET के नाम से आप ध्यान रखिएगा। IAT, अब किसी को ऐसा बच्चा जिसको आगे साइंटिस्ट बनना है या रिसर्च फील्ड में जाना है तो उन्हें IAT के थ्रू एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि आइजर के लिए होता है वहां जाना चाहिए। तो आइजर टॉप साइंस फील्ड के लिए हम कहते हैं कॉलेज होता है, BSc यहाँ पे होता है। ड्यूअल कोर्स बोलते हैं, BSMS कंप्लीट, और उसके बाद आप एक अच्छे साइंटिस्ट बन के निकलते हैं, ये मैं आपको कह सकता हूं। तो इंडियन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर एडमिशन इन द वेरियस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम BSMS बोलते हैं, ड्यूअल डिग्री या फिर BS डिग्री के लिए आप जा सकते हैं आइजर के अंदर। एलिजिबिलिटी क्या है, अगेन 12th आपने की हो, और यही आएगी इस बार, या तो 2025 में किया अपियरिंग, या 23-24 में उन्होंने 12th की हो, वही एलिजिबल होते हैं बस, ठीक है। इसी तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या जो भी आपके पास सब्जेक्ट हैं वो आपके पास होने चाहिए। 60% एग्रीगेट अपन कहते हैं आपके पास में होना ही चाहिए कंप्लीट, ठीक है, 12th क्लास में। और SC ST कैटेगरी के बच्चे हैं तो 55% ये रहेगा। इसी तरह से आइजर करवाता है, CBT होता है, इंग्लिश एंड हिंदी में होता है, MCQ होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। 15 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 60 क्वेश्चंस, 240 मार्क्स के होते हैं ये, +4 एक क्वेश्चन का मिलता है, और गलत करने पे -1 हो जाता है नेगेटिव मार्किंग। फीस डिटेल्स की बात करें 2000 रुपए लगते हैं, और 1000 रुपए खास करके PWD स्टूडेंट्स हैं या कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उन सब के लिए लगते हैं। 12,000 रुपए अगर फॉरेन नेशनल स्टूडेंट है तो उसके लिए, इसके लिए सीट एक्सेप्टेंस फीस वगैरह भी होती है। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी लास्ट ईयर 2024 में IAT का बनाया था, आइजर का, जब फॉर्म्स आते हैं तब भी हम बताते हैं। बस आप बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब रखिए और टेलीग्राम भी सब्सक्राइब रखिए। इसी तरह से हमने कहा है गूगल फॉर्म भर देंगे तो हमारी टीम आपको आगे होके फोन करेगी, हेल्प भी करेगी सारे एग्जाम्स के लिए जिनमें भी आप इंटरेस्टेड होंगे। तो ये कैटेगरीज में क्या क्या रिजर्वेशन है वो तक दे रखा है। MHT जो होता है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है वहां के लिए, तो अगर किसी को जाना है एलिजिबिलिटी वही 12th आपका होना चाहिए। अगेन किस सब्जेक्ट में आपने किया है, कुछ एक होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी। 45% एग्रीगेट की तरह से आपका होना चाहिए, ठीक है। महाराष्ट्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, महाराष्ट्र के बच्चे देते हैं, बाकी जगह से भी है ना। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए, फार्मेसी एंड फार्म डी के लिए भी होते हैं। 500+ कॉलेजेस यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं इस यूनिवर्सिटी में। अलग अलग एग्जाम जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट और नून शिफ्ट में होता है। लास्ट ईयर 2024 का हमने यहाँ पे शो किया है आपको, 25 का जो भी आएगा। 10-10 यहाँ पर 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड से क्वेश्चन मिलते हैं। 11 से 10-10 क्वेश्चन और 12 से 40-40 क्वेश्चंस मिलते हैं जनरली। और अगर बायो का भी है पेपर थर्ड तो 20 क्वेश्चन एंड 80 क्वेश्चंस मिलते हैं। ये रहता है टोटल मार्क्स का क्राइटेरिया। डिपेंड करता है कौन से एग्जाम के लिए आपने लिया है। सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में इसके फॉर्म्स जनरली स्टार्ट होते हैं और अप्रैल तक चलेंगे, लास्ट वीक तक। SRM अगेन जैसे VIT था, यहां भी एडमिशन हमारे थ्रू अगर मैं कहूं तो सबसे ज्यादा एडमिशन हम लोग पिछले 3 से 4 साल से, हम कह सकते हैं लगभग 4 साल से, सबसे ज्यादा एडमिशन VIT और SRM में हमारी तरफ से, यानी जिनको हमने गाइड किया है, बच्चों को प्रॉपर्ली समझाया है, मेंटर किया है, काउंसलिंग तक उनको एडमिशन दिलवाया है। ट्रैक रिकॉर्ड हमारा SRM और जो VIT है उसमें बहुत बढ़िया है। आपको बस इतना करना है कि जो नीचे हमने गूगल फॉर्म दिया डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के, उस गूगल फॉर्म को फिल करना है जिससे हमारी टीम हेल्प कर सके आपको इनके लिए। असम यूनिवर्सिटी जो है इसमें इंजीनियरिंग के लिए ये
चल रहा है एग्जाम और 1985 से ही हम देख पाते हैं। बीटेक एलिजिबिलिटी क्या है, 10+2 आपने किया हो या इस साल अपियरिंग हो और 60% आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में एग्रीगेट मिला करके आए हो और आपके पास में केमिस्ट्री, बायोटेक, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, ग्राफिक, बॉटनी, इनमें से कुछ भी हो तो ऑलरेडी केमिस्ट्री होता ही है आपके पास में, ठीक है। मैथमेटिक्स मैंडेटरी है, खासकर इंजीनियरिंग के लिए जब अपन जा रहे हैं तो वो आपके पास है। बेसिक इन्फॉर्मेशन मेनली कैसा होता है, ऑनलाइन, लेकिन जो रिमोट एरियाज होते हैं वहां पर कुछ ऐसा भी होता है, फ्रॉम होम भी कर सकते हैं वो, डेस्कटॉप या लैपटॉप से देते हैं। राइट द एग्जाम यूजिंग द मोबाइल फोन, ऐसा नहीं है, यानी मोबाइल से नहीं दे सकते, ठीक है। AI monitored as well as proctors and super proctors will be present, ऐसा भी होता है। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो टाइम टू टाइम हमारे को और बताते भी रहेंगे हम आपको। इंग्लिश में होगा, 2.5 घंटे का होगा, MCQ होंगे, 5 सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो, इंग्लिश और एप्टीट्यूड जो भी बच्चे के पास है। तो 35, 45 एंड 10 क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर 1 मार्क मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 125 टोटल क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे ही फेज 1 अप्रैल में मतलब 20 से 25 अप्रैल के बीच चलेगा और फेज 2 लगभग 21 जून से 23 जून के बीच, और जो एग्जाम फॉर्म है वो लगभग फैब मार्च के बीच पूरे भर दिए जाते हैं। तो अब आप इसमें लेट मत करिएगा। IPU CET फिर से मैंने बता दिया है, ट्रैक रिकॉर्ड SRM और VIT का बहुत अच्छा है हमारा। बहुत सारे एडमिशंस जो हैं सबसे ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि हमारी तरफ से हुए हैं, क्योंकि बच्चों को स्टार्टिंग से गाइड किया जाता है एग्जाम से लेकर के। तो अभी से अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आप गारंटी मान सकते हैं आपका एडमिशन ही मान के चलिए, और उसके लिए गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। IPU CET फुल फॉर्म किसका है, जो दिल्ली में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है वहां के लिए भी CET एग्जाम होता है। तो अगर वहां की यूनिवर्सिटी IPU के जो कॉलेजेस हैं उनमें अगर आपको जाना है, IPU का आपको ये एग्जाम देना होता है। अगेन एलिजिबिलिटी बीटेक के लिए 12th 10+2 आपका होना चाहिए CBSE से, 55% एग्रीगेट के साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मिला करके। जो बच्चे बायोटेक में जा रहे हैं वो सब्जेक्ट हो सकता है उनके पास में, और साथ में इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में होता है। इंग्लिश में होता है 150 मिनट मिलते हैं बीटेक वालों को, 180 मिलते हैं बाकी कोर्सेज में, तो आपके लिए 150 मिनट ध्यान रखना है। 600 मार्क्स MCQ +4 आपको मिलता है सही आंसर के लिए, और -1 हो जाता है अगर आपने गलत आंसर दिया है तो। इसी तरह से एग्जाम जो हैं अभी इनके शुरू हो जाएंगे फॉर्म्स, तो आप मान के चलिए जनवरी फरवरी से ही शुरू हो जाएंगे, और अप्रैल मई में ये एग्जाम IPU का कंडक्ट होगा इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए। तो ये आप इसमें रेडी रहें इनके लिए भी। ऐसे ही जो आंध्र प्रदेश है उसके लिए APEACT आंध्र प्रदेश के लिए ये एग्जाम है, जो कि इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फार्मेसी इन सभी के लिए होता है। अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो PCM आपके पास 10+2 में होना चाहिए, और उससे आपने क्लियर किया हो। मिनिमम मार्क्स जो हैं 45% आपके रहने चाहिए एग्रीगेट मिला करके, और SC ST वाले बच्चों के लिए 40%। एग्जाम पैटर्न अगेन जो मल्टीपल चॉइस MCQ होता है, जो एग्रीकल्चर फार्मेसी है वो आपके लिए है नहीं, 3 घंटे का ये पेपर होता है, 3 आवर्स का। फर्स्ट वीक मार्च में लगभग फॉर्म्स आएंगे, अप्रैल तक आप भर सकते हैं। अप्रैल के 2nd वीक में लास्ट डेडलाइन होती है एक्स्ट्रा फीस दे करके। करेक्शन 4th वीक होता है अप्रैल का। एडमिट कार्ड 1st वीक मई में आते हैं, डेट होती है मई के 1st या 2nd वीक में। आंसर की भी उसी के कुछ दिन बाद में आ जाती है, और लास्ट डेट ऑब्जेक्शन का भी मिलता है। रिजल्ट आ जाता है मई के लास्ट वीक में, और जून जुलाई पूरा चलता है काउंसलिंग और एडमिशन। अब मैंने सिंपली आपको एक चीज बोली है, आपको कहा है कोई भी बच्चा जो इंजीनियरिंग में हेल्प लेना चाहता है हमारी, किसी भी फील्ड में, चाहे मैथ्स का बच्चा इंजीनियरिंग में जा रहा है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, NDA में जा रहा है, कहीं भी, उसे क्या करना है, एक तो चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, आगे इस तरह के आपको वीडियोस मिलते रहेंगे इस चैनल पे। दूसरा, टेलीग्राम का भी हमने लिख दिया, उसे ज्वाइन रखिए। कई बार मिस कर देते हैं, आप कोई वीडियो आता है तो आप हर टाइम यूट्यूब को नहीं चेक कर रहे होते हैं। टेलीग्राम को टाइम टू टाइम 2-2 3-3 दिन में भी आप चेक करेंगे, वहां पे वीडियो हमारा आ जाएगा, तो आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। और गूगल फॉर्म जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने दिया है उसे जरूर फिल करिए। एडमिशन तक आपको पूरी हेल्प चाहिए, और मैंने आपको बता दिया है कि बाकी सब एग्जाम के अलावा अगर हम देखें VIT, इसके अलावा जो आपका SRM के लिए है, VIT, SRM, इस तरह के जो कॉलेजेस हैं या मणिपाल, इनमें एडमिशन तक प्रॉपर गाइडेंस और हाईएस्ट ट्रैक रिकॉर्ड एडमिशन का हम लोग रखते हैं। आपको प्रॉपर हेल्प मिलेगी। आप गूगल फॉर्म भर दीजिए,
आपके पास आगे होके हमारी टीम का कॉल आ जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, आगे इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस जहां कुछ ऑथेंटिसिटी होती है। चैनल ही ऑथेंटिक है, कॉपी पेस्ट करने में बिलीव नहीं रखते हैं। हालांकि हाँ, हमारे वीडियो बनाने के बाद जरूर लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, वो आपको दिख भी जाएगा। लेकिन अगर ऑथेंटिक चीजें चाहिए, चैनल सब्सक्राइब रखिए, जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट कि आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले। थैंक यू।